सरकार इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चला रही है और हम लोग बहुत छोटे व्यापारी समझिए, छोटा व्यापारी हैं और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं पूरे बिहार में तो 95% हम लोग जो भी सरकार देता है 95% काम को पूरा करते हैं। ये ऑनलाइन है। ये सभी पीडीएस दुकानदारों को बिहार में कुछ नहीं, 3 गो आप रखे हैं निकालने और बांटने वालों को। अगर देहात में किसी तरह से काम चल जाता है, बाकी टाउन को डीलरों को घर से गलानी करना पड़ता है और देहात का भी डीलरों को। इसलिए हम लोग सभी डीलरों को बिहार सरकार ने बहुत भारी शोषण और सचिव द्वारा हर माह में अनर्गल जांच करा रही है। दुकान कर एमओ एसडीएम जांच कराकर पैसा ले रहा है। मान देते हैं, अनुकंपा दे, समझे कि नहीं। अब 4 से 5 हजार रुपया देती है, बिजली बिल गोदाम खर्चा भाड़ा भी ऊपर नहीं हो पा रहा है। आपको कितना रुपए चाहिए महीना में? महीना तनख्वाह कितने चाहिए? 30,000 रुपया कम से कम दे। देखिए यहाँ के जो लोग हैं 30,000 रुपए मांग कर रहे हैं। 30,000 रुपया पैसा बाकी है, 8 माह से पैसा कमीशन का बाकी है। अभी तक हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं होता है। नमस्कार, मैं हिमांशु चौधरी, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हम यहाँ पे उपस्थित हैं गर्दनी बाग में। आइए कुछ धरना प्रदर्शन पे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे वार्तालाप करते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्यों बैठे हैं, धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन इसीलिए किया जा रहा है कि मानदेय की मांग हो रही है डीलर संघ के तरफ से। सभी डीलर सबको 3 मासिक वेतन के मांग हो रहा है। सरकार जो है पहले 90 पैसे कमीशन देती थी, अब उस कमीशन को बढ़ा के 47 पैसा बढ़ा के 1 रुपया 37 पैसा कमीशन कर दी है। जबकि डीलरों को, हर डीलर को 30 कुंटल, 40 कुंटल, 50 कुंटल यही आवंटन है। किसी का 3500 कमीशन, किसी का 4000, किसी का 4500, 5400, 5500 यही जाता है। हम लोग से, सरकार से यही मांग है कि 4000 और 5000 में शहर में दुकान है तो उसका रूम का रेंट भी नहीं ऊपर हो दे पाते हैं। न रेंट मिल रहा है, न बिजली बिल मिल रहा है, न तराजुल, इलेक्ट्रिक तराजुल है उसका। हम लोग को साल में 2000 रुपया 1600 लाइसेंस का रिन्यू कराने में ये सब खर्च होता है। एक तौलने वाला स्टाफ रखे हुए हैं उसका भी देना है, एक मशीन खुद चलाते हैं उसका भी देना है। यही सब को लेके हम लोग का कोई मतलब, जहाँ तक कि घर से भी अब पैसा लगने की अथी हो गई है। इसीलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को गुजरात में जैसे सरकार वहाँ 20,000 महीना मानदेय दे रही है, उसी तरह से हम लोग को भी 20,000 मानदेय 30,000 कर दे और कमीशन बंद कर दे। हम लोग को कमीशन नहीं चाहिए और 30,000 मानदेय और अनुकंपा को चालू कर दे। जो बुजुर्ग जो हमारे डीलर हो गए हैं, जिनके अब वो नहीं अथी हो पाते, उनके बेटा पोता अपना अनुकंपा में, उनके मृत्यु के बाद वो अपना। क्या आपकी ये मांगे पूरी हो सकती हैं? देखिए, सरकार तो कुछ भी कर सकती है। सरकार इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चला रही है और हम लोग बहुत छोटे व्यापारी समझिए, छोटा व्यापारी हैं और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं पूरे बिहार में तो 95% हम लोग जो भी सरकार देता है 95% काम को पूरा करते हैं। ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन से हम लोग 95% लोगों को घर में चूल्हा जला रहे हैं, उसका भोजन चल रहा है। कोई विभाग, आप लोग पत्रकार हैं, कोई विभाग में 95% इस बिहार में काम नहीं हो रहा है। जहाँ भी है घूसखोरी है, भ्रष्टाचारी है। हम लोग के यहाँ मात्र 5% हो सकता है कि 5% कमियां हो सकती है। हम लोग काम किए हैं, आज 9 महीना हो गया। हम लोग का कमीशन जो भी था 90 पैसा, पहले 70 पैसा था, 20 पैसा बढ़ाया। हम लोग का रुपया में आज तक नहीं बढ़ा है। जो भी बढ़ा है जो पैसा में बढ़ा है, 70 पैसा था, 20 पैसा बढ़ा, 90 पैसा हुआ। अब 47 पैसा बढ़ाया है तो 1 रुपया 37 पैसा। हम लोग को मैक्सिमम डीलर को, मैंने अपवाद छोड़ दीजिए, तो मैक्सिमम डीलर को 4 से 5 हज़ार आमदनी होता है। आप लोग की जायज़ मांगे क्या है? हम लोग को मांग है कि हम लोग को भी ऐसा कर दिया जाए कि हम लोग निश्चिंत रहें कि हमको 20,000, 25,000, 30,000 रुपया प्रत्येक महीना हम लोग को मिले। हम लोग को एक मानदेय कर दे, फिक्स कर दिया जाए मानदेय, ताकि हम अपने ये निश्चिंत रहें कि आने वाले महीने में हमको 30,000 रुपया मिल जाएगा, जिससे हम अपने परिवार को, आप लोग भी
हम ही लोग के तरह से कोई न कोई गांव के हैं, शहर के हैं, कोई घर का है। आप लोग को पता होगा कि हम लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं। एक आदमी रखते हैं तौलने के लिए, एक आदमी मशीन चलाने के लिए। जो खुद विक्रेता हैं वो बेचारे कभी अनाज उठाने के लिए, कभी ऑफिस में कुछ आ गया, कोई जांच करने के लिए। अभी पूरे बिहार में जांच चल रहा है। सुन रहे होंगे कि सैकड़ों विक्रेता को सस्पेंड कर दिया गया। 3700 विक्रेता को, सुन लीजिए, 3700 विक्रेता को कैंसिल कर दिया गया और 1200 विक्रेता पर FIR कर दिया गया। ऊपर से रोज तगादा किया जा रहा है। हम आते हैं नालंदा से। नालंदा में जांच हुआ। नालंदा में हुआ क्या है कि सब कुछ सही है और पैसा मांगा गया। जो भी गया है जांच में, जो भी MO जाए, SDO जाए, जो भी जाए, यहाँ तक कि डायरेक्टर साहब अभी तक आप लोग की किसी से बात हुई है कि नहीं? अभी यहाँ हम लोग जो अनशन, अब बताइए, हम लोग नौजवान हैं। एक बुजुर्ग साथी मेरा बुजुर्ग साथी 80 वर्ष का उनका, एक बुजुर्ग साथी मेरा है जो उनका 80 प्लस उम्र है, आज अनशन पर है। आज हो गया 15 तारीख। कहाँ पे अनशन पर बैठे हैं? वैसे यही गर्दनी बाग में अनशन पर बैठे हुए हैं। इसके पहले वो 400 किलोमीटर भितरहवा से आपको पैदल यात्रा करके यहाँ पर आए। हम लोग के साथ पुलिस के द्वारा मारा पीटा गया, किसी का सर फटा, किसी का पैर टूटा और वाटर कैनन से हम लोग पर प्रहार किया गया। हम लोग कहाँ जाए? जबकि सरकार वितरण ही सिर्फ नहीं कराती है, वितरण के अलावा सभी डीलरों को इलेक्शन में भी ड्यूटी लगाती है कि घर घर जाओ, बुला के वोट गिरवाओ। हम लोग घर घर से लोगों को बुला के वोट गिरवाने का काम किया। उसके बाद सरकार क्या काम कराई? आयुष्मान कार्ड का कैंप तुम्हारे दुकान पर रहेगा। सबको घर घर से बुला के कार्ड का टारगेट पूरा करो। लेटर जारी कर देते हैं SDO सर, MO सर। हम लोग घर घर से बुला के आयुष्मान कार्ड CSP करो, पंखा का व्यवस्था करो, टेबल लगाओ, कुर्सी लगाओ, ये सब करो। जबकि सिर्फ हम लोग को कमीशन ही है। वही अनाज पे 1 रुपया 37 पैसा जो कमीशन अब की है सरकार, वही है। क्या आपकी मांगे पूरी की जाएंगी? हम कैमूर जिला से हैं जी। हम लोगों को 30,000 8वां वेतन लागू किया जाए। पूरे बिहार में 3700 डीलरों को बिहार सरकार का लाइसेंस और FIR किया गया है। और हम लोग पहले कमीशन 70 पैसा मिलता था, अब सरकार ने 137 रुपया कर दिया। उससे काम चलने वाला नहीं है। गुजरात में 20,000 वेतन सरकार देती है सभी PDS दुकानदारों को। बिहार में कुछ नहीं है। 3 गो आप रखे हैं निकालने और बांटने वालों को। अगर देहात में किसी तरह से काम चल जाता है, बाकी टाउन को डीलरों को घर से गलानी करना पड़ता है और देहात का भी डीलरों को। इसलिए हम लोग सभी डीलरों को बिहार सरकार ने बहुत भारी शोषण और सचिव द्वारा हर माह में अनर्गल जांच करा रही है। दुकान कर MO SDM जांच कराकर पैसा ले रहा है और डीलरों को बहुत भारी शोषण कर रहा है। इस पर सरकार नहीं देख रही। नीचे ऊपर सब पदाधिकारी डीलरों को ही शोषण कर रहा है। अगर सरकार सही हो जाए, अगर पदाधिकारी सही हो जाए तो डीलर कभी नहीं चोरी करेगा, समझ ईमानदारी से काम करेगा। इसलिए हम लोग सभी डीलरों भाइयों से अनुरोध भी किए हैं हाँ कि हम लोगों को 30,000 रुपया सरकार दिया जाए और उसके बाद हम लोगों को कमीशन भी नहीं देगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपकी आवाज़ है कहाँ तक बुलंद है? देखिए, हम लोग जो जन वितरण है, हर आदमी का बाल बच्चा है, तो हम लोग का भी बाल बच्चा है। जो सरकार हम लोगों से एक काम करा रही है जन वितरण दुकानदारी, उसमें 3 आदमी लगते हैं। एक डीलर को महीना में मात्र 5,000 से 6,000 तक है। आप बताइए कि 5 से 6,000 में 3 आदमी का परिवार का गुजर कैसे होगा? पहले एक कमीशन सरकार हमको 70 पैसा, पहले 90 पैसा उसमें कटवाती थी, सरकार कटवाती थी 1 किलो 2 किलो गरीबों का अनाज। हम लोग सही से अनाज देना चाहते हैं, हमको सही से तनख्वाह दे, हमको एकदम तनख्वाह दे। आप झोरा में दे 5 किलो हम गरीबों में बांटे। हम गरीबों का हक काहे मारेंगे? डीलर साहब हम लोग हैं तो डीलर साहब बन के हम लोग रहें। डीलर चोर नहीं है, डीलर साहब है, डीलर साहब है, डीलर साहब है। देखिए, हमारी मांगे पूरी की जाइए। हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ की जनता बोल रही है जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि हमारी मांगे पूरी करें। जो नारा है ये किस तरह नारा गूंज रहा है यहाँ पे। आइए हम दिखाते हैं गेट पे।
जी, आपकी जो मांगे हैं, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि जो 30,000 रुपया महीना जो है तो कि कर दे और हम लोगों को जो है तो किसी तरह का चोरी चमारी नहीं, बिजली बिल और गोदाम खर्च भी नहीं हो पाता है। 4 से 5,000 रुपया महीने में मिलता है। हम पातेपुर प्रखंड से जैसे पातेपुर ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। दिनेश साहनी मेरा नाम हुआ, समझे कि नहीं। 30,000 रुपया शुरू कर दे, मान दे शुरू कर दे, मान दे अनुकंपा दे, समझे कि नहीं। अब 4 से 5,000 रुपया देती है, बिजली बिल गोदाम खर्चा भाड़ा भी ऊपर नहीं हो पा रहा है। आपको कितना रुपए चाहिए महीना में? महीना तनख्वाह कितने चाहिए? 30,000 रुपया कम से कम दे। देखिए, यहाँ के जो लोग हैं 30,000 रुपए मांग कर रहे हैं। 30,000 रुपया पैसा बाकी है, 8 माह से पैसा कमीशन का बाकी है। अभी तक हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं होता है और जांच के नाम पर ठगी किया जाता है। हम लोगों को 30,000 रुपये मानदेय चाहिए, अनुकंपा में फ्री चाहिए, यही हम लोगों की मांग है। जब तक मांग नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा है डीलर को। सरकार द्वारा, नीतीश कुमार द्वारा शोषण किया जा रहा है डीलर को। आज पिछले 22 अगस्त को हम लोगों को पानी का फव्वारा करके लाठीचार्ज कर दिया पुलिस वाले से। हम लोग को 15 को हमारे डीलर संघ के साथी को जेल में भेज दिया गया। बैरियर उखाड़ रहा था, गलत इल्जाम लगा प्रशासन ने और जेल भेज दिया। हमारे सहयोगी साथी डीलर ने कोर्ट से बेल कराया, समझे कि नहीं। हम लोगों को लड़ाई है, हम लोगों को लड़ाई है। डिपार्टमेंट हमसे आयुष्मान बनवाया, हमसे शौचालय